एक संत अपने शिष्यों के साथ जंगल में रहते थे और ध्यान भजन सत्संग करते थे, परमार्थ लाते थे गांव से और दोनों गुरु चेला मिलकर खाते थे। एक दिन एक राजा ने शिकार खेलने के क्रम में उसी जंगल में पहुंचे और जब उनको प्यास सताने लगा तब उसी आश्रम में पहुंचे और पहुंचने के बाद संत महापुरुष से कहते हैं, बाबा हमको बहुत जोर से प्यास लगा है तो आप पानी पिलाइए। तो सेवक को कहते हैं बाबा कि इनको पानी पिला दो। पानी पी लिए, चले गए। फिर बहुत दिनों के बाद शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में पहुंचे। इस बीच में क्या हुआ, तो सेवक परमार्थ के लिए उसी राजा के यहाँ पहुंचे थे। जो राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे और उसको प्यास सताने लगा तो उसी आश्रम में पहुंचे थे। तो सेवक को पात्र में घोड़े का लीद दे दिया और वो सेवक घोड़े का लीद लेकर के आए, अपने गुरु महाराज को दिखलाते हैं तो कहते हैं कि इसको आश्रम से हट करके रख दो। रख दिया गया। वह घोड़े का लीद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहाड़ के समान हो गया। तब राजा को फिर उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और फिर प्यास सताने लगा कि उसी आश्रम में पहुंचे पानी पीने के लिए। तो संत महापुरुष से कहते हैं बाबा पानी पिलाइए। पानी पिलाया। तब राजा कहते हैं हुजूर आप कितने घोड़ा पाल करके रखे हैं जो ये पहाड़ के समान घोड़े का लीद है। कहा हम घोड़ा उड़ा नहीं पालते हैं। तब साधु बाबा जब आपके जैसे राजा के दरबार में मेरा शिष्य गए थे परमार्थ के लिए और उसके पात्र में घोड़े का लीद डाल दिया गया और वही लीद ला करके रखा गया जो बढ़ते बढ़ते पहाड़ के समान हो गया। और वह राजा जब मरेगा तो उसको यही घोड़ा का लीद खाना पड़ेगा। यह बात सुनकर राजा का दिमाग चकरा गया। राजा स्वयं अपने जीवन काल में कभी दान पुण्य नहीं किया था। और जब शरीर छूटा, जब गए वहां तो उनको भी भूख सताने लगा तो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहे कि हुजूर हमको बहुत भूख सताता है। कहा अभी ना आपको भूख सताता है, जिस समय में आप राजा थे तो आप कभी दान पुण्य नहीं किए थे, इसी के कारण आपको भूख लग रहा है। तो आपका शरीर वहां रखा हुआ है, मरा हुआ शरीर रखा हुआ है और उसी का मांस खा करके आप भूख को शांत कीजिए। तो राजा को जो चकरा गया दिमाग सुन करके जो उस जन्म में यही घोड़ा लीद खाना पड़ेगा, तब तो दिमाग उसका बौखला गया। वो गुरु साधु बाबा के चरण में गिर गए और अनुनय विनय प्रार्थना करुणा करने लगे। तो साधु तो दयालु होते हैं, दया करके और तब कहा कि देखो जी जुक्ति तो है लेकिन करना पड़ेगा तुमको। कहा ठीक है बाबा हम करेंगे। तो उनको जुक्ति बता दिया गया और कहा जाओ अपने दरबार में अपना ध्यान भजन करना। राजा वहां से चले आए अपने राज दरबार
और इतना तन्मय होकर के ध्यान करने लगे, इतना तन्मय होकर ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उनका ध्यान बनने लगा और समाधि में जाने लगा। इस प्रकार साधना करते करते तब राजा को मन में हुआ कि जो चल करके एक बार देखना चाहिए कि क्या हुआ। तो राजा वहां पहुंचे, पहुंच करके देखते हैं तो सब लीद साफ हो गया था और पात्र में जो दिया गया था वह रखा हुआ, वह मूल रखा हुआ। कहा बाबा इनका क्या होगा? कहा इसको भी तुमको खाना पड़ेगा। तो कोई युक्ति बताइए। तो कहा कि इसको ले जाओ और जला करके टिकिया बना करके रख देना और रोज एक एक करके खा करके समाप्त कर देना। तो ध्यान में इतनी ताकत है, जो पहाड़ के समान लिद ध्यान के बल से साफ हो गया। तो मनुष्य को अपने जीवन में किए गए कर्म के का फल को भोगना पड़ता है और उसको साफ करने के लिए एकमात्र साधना ही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज बताए हैं आवागमन सम दुख दूजा, आए नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन का दुख जो है दूसरा दुख है, जन्म लेने के समय और मरने के समय बहुत कष्ट होता है। जन्म जब ले लेते हैं तब हाँ, जन्म लेने के पहले माँ के गोत्र में कबूल किए थे, ये प्रभु हमें सही सलामत उबार दीजिएगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। तो कॉल करार तो किए थे परमात्मा से। और जब संसार में आए तो इस सांसारिक दुनिया में मोह माया जंजाल में फंस करके अब प्रभु परमात्मा को भूल गए, साफ है हो गए। कि लोग कहते हैं ये संत मत का सत्संग है, ये रामानंदी है, ये कबीर मत है। लेकिन नहीं, लोगों को सोचना चाहिए कि यह ज्ञान जग है, चाहे वह किसी भी मत का हो, लेकिन ज्ञान जग है। तो कहावत में है उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच हो, प्रतापावन ठोर में कंचन तजत न कोई। सोना अगर गंदा जगह में रहेगा तो लोग उठाने के लिए मानेगा, तो जब सोना गंदा जगह में उसको उठाने के लिए नहीं चुकते हैं, उठा करके धो करके रखते हैं। तो ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर अपने तन मन और अंतःकरण को पवित्र कर इस भवसागर से पार हो जाते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में लोग जाते हैं खर्चा करके, वहां जाने के बाद उस त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो उससे क्या होता है? केवल शरीर पवित्र होता है। लेकिन यह जो सत्संग रूपी प्रयागराज इलाहाबाद चल रहा है, इसमें लोगों को सोचना चाहिए कि तुलसीदास जी के वाणी में है, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संग साधु की हरे कुल अपराध। आधा का आधा, उसका भी आधा, उसमें क्रोटी पाप का क्षय हो जाता है। ऐसे युक्ति ऐसे साधन को पा करके हम संसार के लोगों को चाहिए कि किसी भी मत का धर्म हो उसमें आकर के बैठना चाहिए और उस अमृतमय वचन को श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए जो परम कल्याण होगा। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पूज्य स्वामी जी के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।